और मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल अच्छे से होंगे, क्योंकि हमारा पिता सदा से प्रियो हमारी सहायता करता चला आया है और हमने इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया है। और इस नए खूबसूरत दिन में आइए प्रियो परमेश्वर के वचन की ओर मन को लगाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर जो कि सदा सहायता करता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपसे भला और उत्तम क्या है हमारे जीवन में, जबकि पिता हम आपके अनुसार चलना चाहते हैं, अपने मनों को हम आपकी ओर लगाते हैं और चाहते हैं प्रभु अपने वचन की सामर्थ को हमारे बीच में उंडेलें। ओ पिता, अपने मनों को हम आपकी ओर लगाते हैं। मेरे हर एक वो जन जो इस समय वचन को सुनने के लिए अपने मन को लगाता है, विशेष अनुग्रह को मैं मांग लेती यीशु के नाम में, क्योंकि आपका वचन हमें जीवन देता है, आपका वचन हमें सामर्थ देता है। और पिता हम चाहते हैं इसी समय मेरे प्रियों को अपने बेटे यीशु के लहू में ढक ले, आपका वचन हमारे बीच में कार्य करने पाए। आपको पूरी आज़ादी देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो हम वचन की ओर जाएंगे और मैं चाहती हूँ आप पढ़ने के लिए निकाले पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद हम देखेंगे। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रियो, इस समय जबकि हम लोग बहुत सारे चीज़ों से होके गुजर रहे हैं और बहुत सारी परिस्थितियाँ, उतार चढ़ाव, मुश्किलातें, बीमारियाँ, चिंताएं, ऐसा कहा जाए कि एक बहुत भयानक रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। और ऐसे दुष्ट के नकारात्मक विचार जिसके कारण एक भय, एक दबाव, एक निराशा, एक चिंता हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। पर जबकि मैं परमेश्वर के सम्मुख मनन कर रही थी इन बातों पर, मैं खोज रही थी कि प्रभु आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, तो प्रियो मुझे परमेश्वर ने उत्साहित किया। मुझे बहुत उत्साहित करने वाला जो हमारा परमेश्वर है उसने मुझे बहुत उत्साहित किया। मैं इसको बार बार कहना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत उत्साहित करता है, वो मुझे इतनी सामर्थ से भरता है, क्योंकि जो उसका वचन है, जो उसकी निकटता है, जो उसकी सामर्थ है, वो हमेशा हमको तरोताज़ा करती है। और जब मैं परमेश्वर की ओर मनन कर रही थी तो क्या बात मुझे परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में डाली कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। परमेश्वर ने हमको अपना चुना हुआ जन होने के लिए बुलाया है, चुना हुआ पात्र, चुना हुआ वंश, चुनी हुई प्रजा, चुना हुआ समाज। उसने हमको चुनने के लिए, चुन लेने के लिए उसने हमको बुलाया है, उसने हमको अलग किया है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा धोखा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, समस्या है, पर परमेश्वर का वचन हमारे विषय में ऐसा कहता है कि पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी। आगे और बहुत सारी बातें, पर तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी। बहुत कुछ है संसार में प्रियो जो इस समय इसलिए आ रहा है कि हमको परमेश्वर की पहचान से अलग कर दे। एक बड़ा अंधियारा, एक बड़ा अंधियारा। जैसे जैसे हम आगे के दिनों में बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसी सूचनाएं, ऐसे समाचार, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा दुख, ऐसी बीमारियां, मतलब जिनका आप सोचें तो ऐसा लगेगा कि मतलब इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम चुने हुए जन, पर तुम राजपदधारी। परमेश्वर हमको इस रीति से देखता है। प्रियो, बहुत कुछ ऐसा है हमारे खिलाफ में जो शैतान लेकर आता है और ये हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। वो हर उस झूठ को, हर उस धोखे को इस रीति से लेकर आता है कि वो परमेश्वर के सच को हमारे अंदर से हल्का कर दे या खत्म कर दे। जो कुछ आप इस समय अपने चारों ओर देख रहे हैं वो इस रूप में आ रहा है कि वो जो चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करना बंद कर दें। जो परमेश्वर का वचन कहता, पर तुम चुना हुआ,
पर तुम चुना हुआ, पर तुम चुना हुआ। हम इन बात पर विश्वास करना बंद कर दें। ऐसा झूठ, ऐसी समस्याएं, ऐसी चिंताएं, ऐसा दुख, ऐसा दबाव, ऐसी निराशा, पर हम वो लोग नहीं हैं जो झूठ पर मन लगाते। हालेलुया। हम वो लोग नहीं हैं जो धोखे पे मन लगाते हैं। हम वो नहीं हैं जो शैतान के बहकाने से बहक जाते हैं। हम वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ऐसे देखता है कि पर तुम चुना हुआ वंश, पर तुम चुने हुए राजपथधारी। प्रियो, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। और जब मैं ऐसे परमेश्वर के वचन पे मनन कर रही थी, मैं बहुत उत्साहित हो रही थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत उत्साहित हो रही थी। और मैं आज आपको भी चाहती हूँ, उत्साहित होइए, क्योंकि परमेश्वर आपके विषय में कहते हैं, पर तुम चुना हुआ वंश, पर तुम राजपथधारी, पर तुम परमेश्वर के लोग। यही सत्य है, यही सत्य है। बहुत कुछ झूठ दुष्ट ने हमारे चारों ओर फैला के रखा है, और वो चाह रहा है इस अंधियारे में हम गुम हो जाएं, इस अंधियारे में हम परेशान हो जाएं, इस अंधियारे में हम डिस्टर्ब हो जाएं, इस अंधियारे में हम अपनी पहचान को खो बैठें। पर नहीं प्रियो, हम वो लोग हैं जो सत्य पर चलते। आप उत्साहित हो रहे हैं? हम वो लोग हैं जो राजपथधारी हैं, परमेश्वर की ओर से असाइन किए गए हैं इस पृथ्वी पर तमाम बातों में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के सत्य को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के राज को फैलाने के लिए, लोगों को जीवन में लाने के लिए, अंधियारे से निकालने के लिए, आजादी में लाने के लिए। परमेश्वर हमको ऐसे देखते हैं, पर तुम चुना हुआ वंश। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, उत्साहित होइए, उत्साहित होइए। हमारा परमेश्वर जो है एक विशेष तरीके से हमको देखता है। और क्या होता है कि जब हम ऐसे अपने जीवन में बढ़ रहे होते हैं, तो दुष्ट क्या करता है, एक ऐसे शकों को और धोखे के जाल को वो फैलाता है। और अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुष्ट का जो ये झूठ है वो बेअसर हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हम सबको करने की आवश्यकता है वो क्या है? मुझे विश्वास है आप समझदार हैं। सत्य पे खड़ा होना, सत्य पे खड़ा होना। यदि आप दुष्ट को अपने जीवन में बेअसर करना चाहते हैं, शक्तिहीन करना चाहते हैं, उसके सारे हथियारों को फेल होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको विशेष काम करना है, वो है सत्य पे खड़ा होना। और सत्य क्या है प्रियो? परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन। वो कहता है, पर तुम चुना हुआ वंश, पर तुम राजपथधारी। जी प्रियो, यही सत्य है, यही सत्य है। और यदि आप इस पे मनन करेंगे और यदि आप सत्य पे खड़े होंगे, तो आप दुष्ट के झूठ को बिल्कुल बेअसर कर देंगे, बिल्कुल बेअसर कर देंगे। उसको आपको भगाने की, उसको कुछ और करने की, डराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम करने की आवश्यकता है, सत्य पे खड़े हो जाइए, सत्य पे खड़े हो जाइए। जितना ज्यादा प्रियो हम सब परमेश्वर के वचन के सत्य पे खड़े होते जाते, जैसा वो हमको देखता है, हम दुष्ट को उतना ही ज्यादा अपने जीवन में बेअसर करते जाते हैं, बेअसर करते जाते हैं, उसको शक्तिहीन करते जाते हैं। और जब मैं ऐसे मनन करी थी, तो एक और विशेष बात मेरे मन में परमेश्वर ने डाली कि एक सत्य जिसको हमें पकड़ने की आवश्यकता, वो ये, अपने परमेश्वर को और जाने, और जाने, और जाने। जितना ज्यादा आप अपने पिता को, अपने परमेश्वर को जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, खोजते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, प्रियो आप सत्य की पहचान में खड़े होने पाएंगे। और परमेश्वर का जो सत्य है वो शत्रु को कंप्लीटली हरा देता है, शत्रु को कंप्लीटली शक्तिहीन कर देता है, उसको आपके जीवन में बेअसर कर देता है, उसके अधिकार को तोड़ देता है। फिर चाहे कैसी निराशा खड़ी हो, कैसी चिंता खड़ी हो, कैसी परिस्थिति खड़ी हो, कैसा दुख क्यों ना खड़ा हो, प्रियो जो लोग सत्य पे चलते हैं वो परमेश्वर की ओर से ये सुनने पाते, पर तुम चुना हुआ वंश, पर तुम राजपथधारी। बहुत कुछ आपके खिलाफ खड़ा है, पर यदि हम अपने परमेश्वर की सत्य की पहचान में खड़े होते जाते हैं, तो शत्रु शक्तिहीन होता जाता है। हालेलुया। शत्रु बिल्कुल अपनी शक्ति को खोने लगता है, और हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में
चुने हुए जाने के कारण जयवंत होते जाते हैं, सामर्थी होते जाते हैं, बल पाते जाते हैं, नए समाधान, नई आशा, नए जीवन को प्राप्त करते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, पर तुम चुना हुआ वंश। जी प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसे ही देखता है। दुष्ट आपकी गलतियों को ऐसे यूज करता है कि वो आपको ये समझा देना चाहता है कि नहीं देखो, तुमसे गलती हुई, तुम तो ये हो, तुम तो ये हो, तुमने उस दिन झूठ बोला था, तुमसे उस दिन पैसे की गड़बड़ी हो गई थी, तुमसे वहाँ पे वाली कमियां नजर आ गई थी, तुम तो ये हो। पर नहीं प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम चुना हुआ वंश। हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम झूठ पर विश्वास करना बंद करें। एक बार जब हम परमेश्वर के पास में आ जाते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, उससे क्षमा को मांग लेते हैं, वो केवल क्षमा ही नहीं करता, हमको चुना हुआ बना लेता है। वो हमको केवल क्षमा ही नहीं करता, हमको राजपदधारी बना देता है। वो केवल क्षमा ही नहीं करता, हमको याजकों का समाज बना देता है। वो हमारी परिभाषा को, हमारी पहचान को अपनी समानता में ला के बदल देता है, बदल देता है। और हमको इस सत्य पे खड़ा होने की आवश्यकता है। पर जितना ज़्यादा आप अपने परमेश्वर को जानते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपने परमेश्वर की ओर देखते जाएंगे प्रियो, तो आप उतना ही ज़्यादा परमेश्वर की सच्चाई से भरते जाएंगे और शत्रु को शक्तिहीन करते जाएंगे। वो बहुत सारी बातों से आज तक शत्रु आपको परेशान करता चला आ रहा है, पर अब बस आप कहें, अब बस हम झूठ को नहीं सुनेंगे, हम धोखे को नहीं सुनेंगे, हम नकारात्मक बातों को नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे, हम सत्य को पकड़ेंगे। और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का सत्य यही कहता, पर तुम चुना हुआ वंश, पर तुम राजपदधारी। हाँ प्रियो, हम सत्य पे खड़े होने वाले लोग हैं। बहुत सारी आंधी चल तो रही है, बहुत सारा अंधियारा खड़ा तो हो रहा है, पर हम जयवंत लोग हैं, क्योंकि हम सत्य पे खड़े होने वाले लोग हैं। एक और विशेष बात जो होती है हम सबके जीवन में, जैसे कि हमको मालूम तो बहुत कुछ होता है, पर हम उस पर खड़ा होना नहीं मांगते। और मैं आपको एक उदाहरण के रूप में योना की ओर ध्यान को लेके जाना चाहूँगी। जो योना नबी था, उसको पता था कि किस रीति से परमेश्वर कार्य करता है। और जब परमेश्वर ने उसको नीनवे जाने को बोला, वचन में लिखा है वो तर्शीश को भाग गया, वो भाग गया। वो जानता था कि परमेश्वर से क्या कह रहा है, फिर भी वो तर्शीश को भाग गया। और सिर्फ भाग नहीं गया, वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे योना की पुस्तक और उसका हम देखेंगे 3 अध्याय, उसके 10 पद से देखेंगे, 3 अध्याय के 10 पद से। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। फिर 4 अध्याय का पहले पद से, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पर एक और प्रकार का सत्य है। सत्य क्या? वो जानता था योना कि परमेश्वर कैसा है और वो क्या सोचता है, और ये सत्य उसको पता था। अभी तक हम उन बात की चर्चा कर रहे थे प्रियो, जो दुष्ट हमारे जीवन में लेकर आता है और हम उसके कारण डिस्टर्ब होते हैं और अपनी पहचान को हम गलत तरीके से देखने लगते हैं और हम इसके मारे बहुत सारे दुखों को हम अपने जीवन में फेस करते हैं। पर दूसरी एक और सच्चाई क्या है, हमको पता होता है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचते हैं, पर हम उस पर खड़ा होना नहीं मांगते। हमको लगता है कि अगर हम उस पर खड़े होंगे, फिर चीजें अगर ऐसी हो जाएंगी तब क्या होगा, और हम परमेश्वर के सत्य पे खड़ा होना नहीं मांगते। और परमेश्वर का जो सत्य है प्रियो, वो यही है कि वो हमेशा से दया करने वाला परमेश्वर है। और योना को ये वाली बात पता थी। जब योना को ये वाली बात पता थी कि वो सदा दया करने वाला परमेश्वर है, वो ये सब कुछ अच्छे से जानता था, फिर वो तर्शीश को क्यों भाग गया? उसको ये बात जब पता थी कि मैं जाऊंगा, निनवे में प्रचार करूंगा और लोग बदल जाएंगे और फिर परमेश्वर क्षमा कर देंगे और उनको नया जीवन दे देंगे, फिर वो क्यों भागा?
क्यों भागा? आप 2 मिनट के लिए मनन करें, क्यों वो परमेश्वर की आज्ञा को उसने मानने से इनकार किया? क्योंकि उसको लगा मैं गलत साबित हो जाऊंगा। अभी तक मैं कह रहा हूं कि अपने पापों से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, और जब ये पापों से मन फिरा लेंगे तो परमेश्वर क्षमा कर देंगे, तो इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। नहीं प्रियो, हम वो लोग रहेंगे जो हमेशा सत्य पे चलते हैं, सत्य पे चलते हैं। यहाँ पे वचन में ऐसा 4 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। प्रियो, मैं हमेशा अपनी शिक्षाओं में अपनी कलीसियाओं को, कलीसिया के लोगों को और मैं सबको उत्साहित करती जाती हूँ, अपने विषय में ट्रांसपेरेंट होइए, पारदर्शी होइए। जो गलती आपसे होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको दोबारा अपने जीवन में ना देखें, तो आप परमेश्वर के सम्मुख पारदर्शी होइए। उसको ये बात देखकर कि परमेश्वर निनवे के लोगों को क्षमा कर रहे हैं, वचन में लिखा वो क्रोधित हो गया, उसका क्रोध भड़क उठा और वो परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा हो गया और उसने ऐसे बोला कि मुझे तो पता था कि आप ऐसा करेंगे, मुझे तो पता था कि आप चीज़ों को ठीक कर देंगे। प्रियो, जब हमको पता होता है कि परमेश्वर क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं, तो हमें किस रीति से खड़ा होना चाहिए। उसने क्या किया कि उस बात को जानने के बाद उसने आज्ञा उल्लंघन ज़्यादा चुना और वो तर्शीश को भागने के लिए उसने रास्ता निकाला। प्रियो, यही एक बात ऐसी है जो दुष्ट को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देती। परमेश्वर ने कोई योना के लिए वो 3 दिन मछली के पेट में रहने का वो कोई प्लान नहीं बना के रखा था। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसको लोग पानी में फेंक दें, वो दुख की उस घाटी में से जाए, परमेश्वर नहीं चाहते थे। पर क्योंकि योना को पता था कि परमेश्वर क्या सोचता है, कैसे कार्य करता है, उसने क्या क्या सब कुछ जानने के बावजूद भी झूठ को या आज्ञा को ना मानना ज्यादा उसने चुना। और उसने ये चुना कि मेरी बात ना गड़बड़ हो, मेरी इमेज ना खराब हो, भले परमेश्वर की आज्ञा को मैं ना मानूं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, उसने अपने वचन में सारी बातों को पहले से ही अच्छे से लिख के रखा है, पहले से ही हमारे लिए रखा है। और योना की इस गलती से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब हमको पता है कि जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे वो सहायता करेगा, तो क्यों नहीं हम हर समय उसकी ओर देखें। जो 38 साल से बीमार व्यक्ति था, आपने अगर उसके बारे में अध्ययन किया होगा, ये यूहन्ना की पुस्तक में हम इसको पाते हैं, उसके 5 अध्याय में, यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय और उसके 14 पद में, कि जब 38 साल का वो जो रोगी था जब चंगा हो जाता है, तो वचन में लिखा है 5 के 14 में, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया, तो चंगाई प्राप्त करने के बाद में वो उसको, यीशु मसीह को बहुत अच्छी जगह मिलता है। कहाँ मिलता है? मंदिर में मिलता है। वो लगातार आराधना में जा रहा है, वो वचन सुन रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। पर यीशु मसीह ने यहाँ पर उसको पॉइंट आउट किया कि देखो अब तुम चंगे हो गए हो, दोबारा पाप मत करना, दोबारा। इसके मतलब जो पहली विपत्ति आई थी वो पाप की वजह से आई थी, वो किसी दुष्ट के झूठ या अटैक की वजह से नहीं आई थी, वो इस वजह से आई थी क्योंकि उसने पाप किया था और यीशु ने उसको चिताया, देखो अब तुम चंगे हो गए हो, दोबारा पाप मत करना। एक और विशेष तरीका जिसको हमको समझने की आवश्यकता है, जब हम परमेश्वर के सत्य पे खड़े होते हैं तो हमको परमेश्वर के तरीकों पर भी वैसे ही खड़े होने की आवश्यकता है। हम बहुत परमेश्वर से आशीषों को और बदलाव को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, पर जब हम सत्य पे खड़े होंगे और दोबारा पाप नहीं करेंगे तो हम एक भारी मुसीबत से बच सकते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है इसके 14 पद में, इससे कोई भारी विपत्ति फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मतलब अगर वो दोबारा सिन करता, पाप करता, तो उससे बड़ी भी प्रॉब्लम उसके जीवन में आ सकती थी और यीशु मसीह ने उसको चिताया
यीशु मसीह ने उसको चिताया। प्रियो, बहुत आवश्यक है हमको कि परमेश्वर के सत्य पे हम चलने वाले लोग हो। हम योना के समान बहुत कुछ जानते हैं, पर क्योंकि हमको पता होता है कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी, परमेश्वर बदल देंगे, फिर चीज़ों को ठीक कर देंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और कई बार हम तर्शीश को भाग जाते हैं। इस 38 साल वाले व्यक्ति ने भी खुद अनुभव किया, हाँ वो चंगा हो गया, सब बढ़िया हो गया, वो मंदिर में भी मिला, पर यीशु मसीह ने फिर चिताया, देखो ठीक हो गए हो, दोबारा पाप मत करना। प्रियो, हमको इन तमाम बातों को समझने की बहुत आवश्यकता है। पृथ्वी पर इन आने वाले दिनों में हमें गहरे अंधियारे को और अंधियारे में तब्दील होते हुए देख रहे हैं और शत्रु की चालों को देख रहे हैं। पर यदि आप जय को अपने जीवन में लगातार फेस करना चाहते हैं, उस महिमा को लगातार देखना चाहते, तुम चुने हुए जन हो, ये हमेशा आप अगर महसूस करना चाहते हैं, तो हम सबको एक विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। और विशेष कार्य ये है कि हम दोबारा पाप ना करें, हम दोबारा अनाज्ञाकारिता ना करें, हम दोबारा अपने मन के अनुसार ना चले, हमेशा हम सत्य को पकड़ें। और इसी यूहन्ना के 5 अध्याय के हम कुछ पदों को, 40 पद से हम कुछ पदों को देखेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जब मैं मनन कर रही थी तो एक और बात मेरे मन में आई। क्या लिखा है यहाँ पे, हम फिर से देखेंगे। आप प्लीज, अगर बाइबल है आपके पास में, आप उसको पढ़ें। यहाँ पे लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हम हमेशा, एक शत्रु ने ऐसे हमारे दिमागों को ट्रेंड कर दिया है कि हम सब कुछ तो कर लेना मांगते हैं, हम सब कुछ तो ठीक करना मांगते हैं, हम भरपूरी भी देखना मांगते हैं, हम आशीष भी देखना मांगते हैं, हम चमत्कार भी देखना मांगते हैं, पर अपने तरीके से, अपने तरीके से। जबकि हमारे सारे तरीकों ने आज तक हमको कहाँ पहुँचाया है, वो हम सब ने देखा है। हम सब ने देखा है कि हमारे तरीकों ने, हमारी बातों ने, हमारे चुनावों ने, हमारे निर्णयों ने हमें कहाँ तक पहुँचाया है। पर जबकि जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास है, हम बस वहाँ आना पसंद नहीं करते, हम उस तरीके से सुनना पसंद नहीं करते, हम उस तरीके से चलना पसंद नहीं करते, और हम अपने चुनाव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे को लिखा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। हम इसलिए आना नहीं मांगते क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास में आएंगे तो फिर तो हमको परमेश्वर के तरीके से चलना पड़ेगा, और परमेश्वर के तरीके से चलना सिर्फ ऐसे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जहां प्रेम है वही आगे की यात्रा में मदद करता है। जहां परमेश्वर का प्रेम है, तो प्रियो मैं आपको उत्साहित करूंगी, यदि आप इन आने वाले दिनों में एक बड़े सामर्थ को देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तो आपको लगातार तुम चुने हुए हो यही कह के संबोधित करता चला आ रहा है। अगर आप ये महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो हमें आवश्यक है यीशु के पास में आने की, यीशु के पास में आने की, उसी की सुन के चलने की, उसी की बात मानने की, उसी की अधीनता में रहने की, उसकी इच्छा को पूरा करने की, उसके आनंद को पूरा करने की। अगर ये भूख हमारे अंदर है, तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा कि परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको प्रेम करें, इसलिए नहीं प्रियो की कोई मजबूरी है या रिश्तों में बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि हम प्रेम तो किसी और चीज़ को करते हैं, अब हमको परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर का प्रेम यदि आपके जीवन में आएगा तो आप अपने जीवन में एक बहुत आयत के भरपूरी को इंजॉय करने जा रहे हैं। फिर आगे को लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, पर वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बात पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बात पर कैसे विश्वास करोगे? मूसा की बात यहाँ पर इसलिए लिखी क्योंकि प्रियो
आपने व्यवस्था विवरण अगर पढ़ा होगा, बहुत आज्ञाकारिताएं और बहुत आशीषें, बहुत सारी आज्ञाकारिता लिखी वहाँ पे और बहुत सारी आशीषें लिखी हैं, और वो मूसा के माध्यम से हम तक पहुँची। यदि हम उन आशीषों की बातों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, यदि हम उन सुंदर बातों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के नज़दीक और कैसे आ पाएंगे, कैसे आ पाएंगे। और परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि हम अंधियारे में ना रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी प्रकार से उस बीमारी में, उस तंगहाली में, उन कर्जों में, उन समस्याओं में रहें। परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं किया गया। पर आने वाले दिन जबकि और घोर अंधियारे के हैं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी ऐसी ही मदद करी। उसने मुझे उत्साहित किया कि तुम चुने हुए वंश हो, तुम राजपदधारी हो। संसार के तरीके से देखना बंद करो, संसार के तरीके से सोचना बंद करो, दुष्ट के झूठ को, दुष्ट के धोखे में फंसना बंद करो, अपने दिमाग चलाना बंद करो, क्योंकि मेरी ओर से तो तुम चुने हुए जन हो। आशीष तुम्हारा भाग है, जीवन तुम्हारा भाग है, शांति तुम्हारा भाग है, सामर्थ तुम्हारा भाग है। कौन सी बात तुम्हें महिमा में खड़े होने से रोक सकती है? तरीका क्या है? सत्य पे खड़ा होना, सत्य पे खड़ा होना। पर तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते, तुम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसे कह रहा है, तुम मेरे पास में आना ही नहीं चाहते, तुम मेरी सुनना ही नहीं चाहते। मतलब आप सोचे, जो परमेश्वर आपको ऐसे कह रहा है, तुम चुने हुए वंश हो, तुम चुने हुए राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो। ओह प्रियो, पर शैतान ने तो इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ रचा कि हम परमेश्वर की उस सच्चाई को खो बैठे। पर परमेश्वर ने अपने उस घोषणा पत्र में, अपने वचन के द्वारा हम पर हमेशा से प्रकट किया, पर तुम चुने हुए जन हो। प्रियो, सत्य को आज आप पकड़ लें, सत्य को पकड़ लें। झूठ आपको केवल निराशा में ही लेकर जाएगा, दुष्ट का धोखा केवल आपको बर्बादी की ही ओर लेके जाएगा। पर यदि हम परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को अपने गले का हार बना लेंगे, तो परमेश्वर की ओर से इस गहरे अंधियारे में आपके लिए, चुने हुए लोगों के लिए चुनी हुई महिमा रखी है, चुनी हुई आशीष रखी है, चुने हुए सामर्थ के काम रखे, चुने हुए मार्ग रखे। दुनिया में अंधेरा, पर परमेश्वर के चुने हुओं के लिए ज्योति प्रकट होती है। और परमेश्वर का वचन जो अभी हम पढ़ रहे थे, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद में अभी हम देख रहे थे, यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अगर आप शत्रु को कंप्लीटली इन तमाम बातों में शक्तिहीन होते देखना चाहते हैं, आप जीना शुरू करें परमेश्वर के सत्य में, चुने हुए जन के रूप में बोलना शुरू करें, चुने हुए जन के रूप में परिस्थितियों को देखना शुरू करें। परमेश्वर के पास में आए, उसके लिए आपके पास में हर बात के लिए उपाय है, हर बात के लिए उपाय है, हर बात के लिए रास्ता है, हर बात के लिए चमत्कार है, हर बात के लिए आशीष है। पर क्या है? हमको सत्य पे खड़ा होना है। पर तुम चुने हुए जन हो, पर तुम चुने हुए जन हो। अभी जब ऊपर आखिरी इसके 8वें पद को पढ़े थे, यहाँ पे लिखा है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। वचन को ना मानकर, जी, ठोकर परमेश्वर के चुने हुओं का हिस्सा नहीं है, हानि परमेश्वर के चुने हुओं का हिस्सा नहीं है, बीमारियां परमेश्वर के चुने हुओं का हिस्सा नहीं है, कर्जों में दबे रहना परमेश्वर के चुने हुओं का भाग नहीं है। परमेश्वर के चुने हुओं का भाग क्या है? महिमा, ऊंचा पद, सामर्थ, अधिकार। तो प्रियो, वचन को मानने से, सत्य को मानने से क्या शत्रु आपको रोक सकता है? क्या शत्रु आपको हरा सकता है? या क्या वो आपको बांध के रख सकता है? नहीं प्रियो, दुष्ट आपको बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप पर अपने नाम को प्रकट कर दिया है, आप पर अपने वचन को प्रकट कर दिया है, आप पर अपनी आशीष को प्रकट कर दिया है, तो मेरे प्रियो, फिर कौन सी बात आपको झूठ में बने रहने के लिए मजबूर कर सकती है? कौन सी बात आपको धोखे में बंधे रहने से मजबूर
कर सकती है। सत्य पे खड़े हो जाइए, सत्य पे खड़े हो जाइए, सही भाषा को बोलना शुरू करिए, सही कार्यों को करना शुरू करिए, क्योंकि परमेश्वर तो आपको ऐसे देखते हैं, पर तुम चुना हुआ वंश हो, पर तुम मेरे चुने हुए लोग हो। हालेलुया, हालेलुया। वो 38 साल के पास भी यीशु दोबारा पहुंचा, उसने कहा देखो दोबारा पाप नहीं करना। योना सब कुछ सच सच जानता था कि परमेश्वर कैसा है, पर फिर भी उसने अपनी बात को ज्यादा ऊपर रखकर तर्शीश को भागना ज्यादा चुना, इसलिए वो मछली के पेट में गया। परमेश्वर नहीं चाहते हम दुख की घाटी से होकर गुजरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस आंसू की घाटी में होकर जाए। कितना भला है जो परमेश्वर आपको चुने हुए राजपथधारी के रूप में देख रहा है। क्या हम सत्य पे खड़े नहीं होंगे? क्या हम सत्य पे नहीं खड़े होंगे? क्या हम सत्य पे मजबूती से नहीं चलेंगे? क्या हम सत्य की भाषा को नहीं बोलेंगे? क्या हम सत्य की समझ को नहीं रखेंगे? प्रियो, आवश्यक है कि हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू करें, पर हम परमेश्वर के पास में आना ही नहीं मांगते, हम परमेश्वर से प्रेम करना ही नहीं मांगते, हम परमेश्वर की सुनना नहीं मांगते। और प्रियो, ये कोई और नहीं, ये शत्रु आपके जीवन में करा रहा है, ये शैतान आपके जीवन में करा रहा है कि आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, आप उस महिमा को ना देखें, क्योंकि वो आपका दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि जो पिता परमेश्वर की योजना हम मनुष्यों के लिए कि वो कहीं से भी हमारे जीवन में पूरी हो, वो नहीं चाहता। पर आप अगर सत्य पे खड़े होंगे तो आप शत्रु को उसकी सारी चालों समेत बिल्कुल धराशायी कर देंगे। हाँ प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी सारी गलतियों को किनारे करके कह रहे हैं, पर तुम चुना हुआ वंश, पर तुम चुने हुए जन हो, पर तुम मेरे चुने हुए पात्र हो, पर तुम मेरे चुने हुए सेवक हो। हालेलुया। प्रियो, अपनी परिस्थिति को देखना बंद करें, अपनी कमियों को देखना बंद करें, अपने आंसू को देखना बंद करें और सत्य पे खड़े हो, क्योंकि जो परमेश्वरत्व है वो हमारा भाग होने के लिए है। वो महिमा, वो चंगाई, वो आशीषें, वो उपाय, वो हमारा भाग होने के लिए। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की नजर से अपने आप को देखना शुरू करें। बहुत दिन दुष्ट के झूठ ने हमको नचाया है, बहुत दिन दुष्ट के धोखे ने हमको दबा के रखा है, निराशा में रखा है, पर परमेश्वर आपको नहीं ऐसे देखना चाहते। वो चाहते हैं हम इन बातों को गंभीरता से लें, हम इन बातों को गंभीरता से लें, क्योंकि आने वाले दिनों में परमेश्वर के लोगों के लिए उपाय बह रहा है, चंगाई बह रही है, सामर्थ बह रहा है, और वो आपको बल पर बल देना चाहता है, क्योंकि आप चुने हुए वंश हैं, आप चुने हुए पात्र हैं, आप चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के निज सेवक हैं, उसके अपने लोग हैं। ओ हालेलुया। और प्रभु चाहता है हम उसकी महिमा से भर जाएं, हम महिमा से भर जाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जबकि आपने हम सब लोगों को झूठ के लिए नहीं बुलाया है, सत्य पे खड़े होने के लिए बुलाया है। और आप चाहते हैं कि हम इन बात से भर जाएं कि हम आपके चुने हुए लोग हैं। आपने अलग किया है हमें कि हम आपकी महिमा से भरे हुए लोग होने पाए, जबकि शैतान इन आने वाले दिनों में गहरे अंधियारे को लेकर आ रहा है प्रभु, और आप नहीं चाहते कि हम दुख की घाटी में से होकर जाएं। आपने चाहा है कि हम भरपूरी को इंजॉय करें, आपके जीवन को प्राप्त करें। मेरे लोगों की मदद करें सत्य पे खड़े होने के लिए। प्रभु, मेरे लोगों की मदद करें सत्य पे खड़े होने के लिए, झूठ को ना कहने के लिए और सत्य को हाँ कहने के लिए आप मेरे लोगों की सहायता करें, ताकि वो जो आपकी खुशी है कि आपके चुने हुए लोग महिमा को पाएं, समाधानों को पाएं, वो सरलता से पाने पाए। मेरे प्रियों की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सारी महिमा आपको देना चाहते हैं और इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रोत्साहित होइए और हम आपको आशीष देना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के सत्य से परिपूर्ण हो जाइए, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को अद्भुत तरीके से अपने जीवन में देख सकें। आने वाले दिनों में कठिनाइयां जरूर हैं, पर परमेश्वर के लोगों के लिए बड़ा उजियाला रखा है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।